हेलो फ्रेंड, मैं हूं डी कुमार और आप देख रहे हैं एसपीडी क्लासेज। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ आया हूं द्विघात समीकरण से। तो चलिए पहले द्विघात समीकरण के बारे में जानते कि ये होता क्या है और फिर इसका मूल कैसे ज्ञात करेंगे, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पे हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण का सबसे पहले हम लोग मानक रूप जानते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ध्यान देना, इसमें यह होता है कि a और b कभी 0 के बराबर नहीं होगा। यदि a और b 0 के बराबर हो जाता है तो ये द्विघात समीकरण बनेगा ही नहीं। यानी कि वैसा समीकरण जिस समीकरण पे अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा, और उसमें a और b का गुणनफल 0 नहीं हो तो वो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इसमें क्या कंडीशन आता है कि b नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों 0 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद जानते हैं कि उसमें एक मूल्य ज्ञात करने के लिए एक और विधि है जिसमें हम लोग विभक्तर विधि से हल करते हैं। यानी कि अल्फा और बीटा का मान निकालते हैं, जिसको शून्यक भी बोला जाता है और मूल भी बोला जाता है। तो डी बराबर एक सूत्र होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू, यानी कि जिसमें डी को क्या बोला जाता है, विभक्तर बोला जाता है। डी फॉर क्या होता है, विभक्तर होता है। अब एक कंडीशन आता है कि कई बार पूछता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि द्विघात समीकरण में मूल्य समान होता है, असमान होता है या कोई मूल्य नहीं है, ये कैसे हम समझेंगे, इसके बारे में समझ लीजिए। यदि हम डी का मान निकालेंगे b² माइनस 4ac के फार्मूला से और वो मान 0 आ जाएगा तो उसका शून्यक जो होगा वो दोनों समान होगा। यानी कि अल्फा और बीटा का जो मान निकलेगा मूल्य में वो समान होगा। डी का मान यदि 0 से बड़ा हो जाएगा तब उसका मूल्य असमान होगा। कहने का मतलब एगो अल्फा का मान जैसे 2 आया तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अलग अलग मूल्य होगा जिसको कहा जाता है मूल्य असमान, जिसको असंगत भी हम लोग बोलते हैं। तीसरा कंडीशन है कि डी का मान जो होना चाहिए 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो कोई मूल्य नहीं, उस द्विघात समीकरण का कोई मूल्य निकलने वाला नहीं है। ठीक है।